हे एवरीवन, तो मैं आज आपके साथ मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी और मिठाई ऐसी हो कि मुंह में रखते ही घुल जाए और खाने वाले आपसे बार बार में पूछे कि आपने कैसे बनाई है और आप थोड़ा सा भाव खाएं कि हाँ मैं बताती हूँ अभी आपको। तो चलिए आज मैं आपको ऐसी ही रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको बनाना बताती हूँ कि मैं इसे किस तरीके से बनाती हूँ। क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है, अब 2 ही दिन बाद रक्षाबंधन है, तो आज से तैयारी मैंने शुरू कर दी है। तो आ गई हूँ किचन के अंदर और इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैंने 750 ml दूध डाला है। दूध फुल फैट वाला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या है ना कि मैंने मॉर्निंग में ही दूध मंगा लिया था और उसे गर्म करके फ्रीज़ में रख दिया था। तो आप चाहें तो कच्चा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जैसे ला करके और आप सीधे इसे कढ़ाई में डाल करके गर्म कर सकते हैं। अब क्या करेंगे ना कि कढ़ाई में डालने के बाद और इसे चला लेंगे और अब साइड में और तैयारी करेंगे। तो एक पैन ले लिया है मैंने और इसके अंदर डाला है मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है और साथ ही में मैंने इसके अंदर डाला है डेसिकेटेड कोकोनट। तो अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं हो तो आजकल मार्केट में बहुत ही आसानी से नारियल मिल रहे हैं। और देखिए मैं इस तरीके से डाल रही थी तो थोड़ा सा नारियल बिखर भी गया था, यानी कि नारियल का बुरादा ये इतना सूखा हुआ होता है ना कि तुरंत से बिखरने लग जाता है। तो मैंने 2 कप नारियल के बुरादे को पैन के अंदर डाल दिया है। अब क्या करेंगे ना कि फ्लेम ऑन करेंगे और इसे हल्का हल्का भूनना शुरू करेंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, फ्लेम मीडियम फ्लेम पर ही होना चाहिए और आपको इसे कंटिन्यू चलाना है, आपको इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे ना, जैसे मैं तो बनाती हूँ तो मुझे तो आदत है तो मैं इसे तेज़ फ्लेम पर भी भून सकती हूँ। तो आप लेकिन फ्लेम को मीडियम रख करके ही भूनें और इसे बिल्कुल भी छोड़ करके आप इधर उधर ना हो, नहीं तो क्या होता है ना कि नारियल का बुरादा बहुत तेज़ी से जल जाता है और ये ज़्यादा जल जाएगा तो ये खाने में कड़वा लगने लग जाएगा। तो ये अच्छी तरीके से भुन गया है तो मैंने इसे बंद कर दिया, यानी कि मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। और इधर दूध की तरफ चलते हैं। तो दूध को भी मैंने बीच बीच में चला लिया है। तो आप दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे ना तो उससे क्या होगा ना कि तली में चिपकेगा नहीं। और देखिए इस तरीके से आपको इसे किनारी से चलाते हुए, मतलब जो इसमें मलाई होती है ना ये साइड में चिपक जाती है, तो आप इसे चलाते रहें और इसे दूध में मिक्स करते रहें। तो दूध हमारा जब तक गर्म होता है ना तब तक आगे की तैयारी करते हैं। तो ये मैंने 5 से 7 लगभग पिस्ता ले लिए हैं और इसे बिल्कुल बारीक बारीक आपको कतर लेना है। जितना बारीक आपसे हो सके ना आप उतना बारीक इसे काटने की कोशिश करें। ज़्यादा बारीक कटा हुआ रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो देखिए इसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है और उसके बाद मैंने 5 से 6 चम्मच नारियल का बुरादा लिया था और इसके अंदर मैंने पिस्ते की कतरन को डाल दिया है और इसे मिक्स कर लिया है। तो इसी तरीके से आपको दोनों चीज़ों को मिला लेना है और इसे रख देंगे साइड में। और दूध की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि हमारा दूध कितना गाढ़ा हुआ है। तो जितना भी आपने दूध लिया हो ना उसे आपको इतना मतलब जला लेना है दूध को कि वो आधा रह जाए, यानी कि बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे गर्म कर लें। और देखिए ये आधा रह गया है, करीबन ये 750 ग्राम दूध मैंने लिया था, यानी कि 750 ml दूध लिया था। इसमें से लगभग मेरे को लगता है ना कि ये 400 ml दूध लगभग बचा होगा। अब मैंने इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट को डाल दिया है और उसके बाद अब हम इसे चला लेंगे। तो आपको अब इसे कंटिन्यू चलाना है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बीच बीच में उछल करके आपके ऊपर भी आ सकता है, तो आप सावधानी से इसे चलाएं। और जब तक हमारा दूध गाढ़ा होता है तब तक क्या करेंगे ना कि ये देखिए ये मैंने लिया है जो गुलकंद आती है ना, तो 1 चम्मच भर करके मैंने, ये गुलाब वाला गुलकंद है, ये मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और इसको डालने से एक लड्डू के अंदर इतना अच्छा टेस्ट आएगा ना कि जो भी खाएगा ना वो जब खाएगा तो ऐसा लगेगा उन्हें कि इसमें कुछ अलग भी फ्लेवर है, कुछ गुलाब का सा फ्लेवर है। तो आप ज़रूर से एक बार इसे इस तरीके से बना करके देखें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है और इधर मैंने 2 से 3 हरी इलायची ले ली है और इसे भी मैंने छील करके और कूट लिया है। तो इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हमें कुछ भी ऐड नहीं करने हैं, जो मैं बता रही हूँ आपको सिर्फ वही चीज़ें इसमें मिलानी है। तो देखिए अब मैंने इसके अंदर गुलकंद डाल दिया था 1 चम्मच भर करके और साथ में मैंने इसके अंदर पीसी हुई इलायची भी ऐड कर दी है। और अब हम इसे कंटिन्यू चला लेंगे। तो आपको इसे इतना चलाना है ना कि ये बिल्कुल जब तली छोड़ने लग जाए ना तब आपको समझ जाना है कि ये बिल्कुल सही तरीके से पक गया है, यानी कि सही तरीके से तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें। तो अब ये थोड़ा थोड़ा तली को छोड़ने लग गया है, यानी कि कढ़ाई को छोड़ने लग गया है। तो मैं अब इसे कर लूँगी दूसरे बर्तन में खाली। दूसरे बर्तन में खाली करने से क्या होगा ना कि फटाफट से ठंडा हो जाएगा और इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं साइड में। तो अब 1 घंटे बाद मैं इसे वापस से चेक करती हूँ तो ये अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर मैंने आधी कटोरी बूरा लिया है। अगर आप 2 कटोरी नारियल का बुरादा ले रहे हैं तो आपको आधी कटोरी ही मीठे का इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने तो बूरा लिया था, अगर आप चाहें तो पिसी हुई शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब
मैंने हाथ में थोड़ा-सा घी लगा लिया है। घी लगाने से क्या होता है ना कि लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, हाथ में चिपकते नहीं हैं। तो देखिए इस तरीके से आप जिस भी शेप में बनाना चाहें, जिस भी साइज़ में बनाना चाहें, आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए मैं तो मीडियम साइज़ के छोटे-छोटे लड्डू बनाऊँगी, क्योंकि घर में बच्चे हैं, तो बच्चे तो बार-बार एक बार आप देंगे ना तो फिर दोबारा से कहेंगे कि लाइए दीजिए लड्डू। तो इसलिए मैं थोड़े से इसे मीडियम शेप में ही बनाऊँगी, ना ज़्यादा छोटे और ना ज़्यादा बड़े। तो देखिए जो पिस्ता और नारियल का बुरादा था ना, उसके अंदर हमने ये लड्डुओं को डाल करके और इसके ऊपर कोटिंग कर दी है। तो आपको इसी तरीके से लड्डुओं को बना करके और ये पिस्ता और नारियल के बुरादे के ऊपर आपको कोटिंग करनी है, यानी कि घुमा देना है। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दी है गुलाब की पत्तियां, जिसे देखने से ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा और कोई नहीं पहचान पाएगा कि आपने ये लड्डू घर में बनाए हैं। ये इतने सुपर टेस्टी बन करके तैयार होते हैं। और आप रक्षाबंधन में अपने भाई के लिए बनाइए, बहन के लिए बनाइए, किसी के लिए भी बनाइए। बहुत लोग फ्रेंड भी लोग भी आते हैं, तो आप सभी लोगों को बना करके खिलाएंगे ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो अब आज की वीडियो तो देखिए इसी तरीके से हो गई है कंप्लीट। और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।